देखो बाबू, ऊपर वाला क्या है? आयत। और नीचे वाला वर्ग। अब यहाँ ध्यान से देख कि यहाँ देखिए इसका आगे लंबाई और चौड़ाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? यानी चौड़ाई, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लंबाई बोलते हैं। इसी प्रकार ये क्या हो गया मेरा बाबू? बी हो गया, और ये क्या हो गया मेरा? यल हो गया। क्लियर? अब यहाँ ध्यान से देखो, यानी ये तो हम हो गया बी, यानी चौड़ाई चौड़ाई, लंबाई लंबाई। अब यहाँ देखो, अब परिमाप, परिमाप आज हम लोग ये जानेंगे कि परिमाप किसको बोलते हैं, आयतन किसको बोलते हैं, क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, या व्यास किसको बोलते हैं, पूरा टोटल ये सब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानो परिमाप। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, या परिधि जिसको बोलते हैं परिमाप, तो ये जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला, ये जो लाइनिंग मेरा है, लाइनिंग, और ये लाइनिंग का जो लास्ट और जो लंबाई है, कुल लंबाई, उसी को बोलते हैं हम लोग परिमाप। क्लियर? यानी कहने का मतलब है कि कभी भी, जैसे एक खेत है, क्लियर, इस आयत प्रकार के एक खेत है, या लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, अब बोलता है ना कि हमको बाउंड्री करना है। क्या करना है बाबू? बाउंड्री करना है। तो बाउंड्री में क्या लगेगा? परिमाप। परिमाप ने, क्योंकि लास्ट में पूरा खेत में तो नहीं घूम रहे हैं, पूरा लास्ट में घूम रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। जैसे क्या बोलो कि यहाँ देखो कि मतलब जान लो कि अभी ये मेरा मतलब जो कोचिंग सेंटर है, क्लियर, और कोचिंग के लास्ट हम लोग क्या करना है कि पट्टी लगाना है। पूरा कोचिंग हम नहीं नापेंगे, लास्ट नापेंगे, यानी उसी को परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप के क्या सूत्र होता है जानो? तो परिमाप के यहाँ देखो, आगे इसी से हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ क्या है बाबू? देखो यहाँ हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं इसको यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, कितना करें? 2l प्लस 2b, 2l प्लस 2b। क्लियर? अब 2 दोनों में मिल रहा है 2, हम लोग कोमा निकाल लिए, तो क्या निकल गया बाबू? यल प्लस बी। तो ये मेरा क्या निकल गया? परिमाप। क्या निकल गया बाबू? परिमाप। यहाँ तक करो प्रॉब्लम, यहाँ तक करो प्रॉब्लम, ये परिमाप निकल गया। क्या निकल गया बाबू? परिमाप। परिमाप निकल गया। क्लियर? तो परिमाप का मतलब समझ गया। यानी यहाँ से जैसे हम लोग कभी भी जैसे स्कूल वगैरह या कुछ में को बाउंड्री करने बोल रहे, जैसे बाउंड्री करने बोल रहे, तो हम लोग जो लास्ट जो हम लोग घूमते हैं, कहाँ रे? लास्ट जो घूमते हैं उसी को परिमाप कहते हैं। यही चीज़ समझना है कि परिमाप किसको कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, किसको कहते हैं। क्वेश्चन बनाना कोई बड़ा बात ना है, मेन यही समझना है कि हमको किस समय इसका क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग करना है, किस समय परिमाप का सूत्र प्रयोग करना है। तो कभी भी हमको लास्ट में घूमने बोलेगा, कभी भी लास्ट में, समझ रहे ना? कभी भी लास्ट में हमको घूमने बोलेगा, क्या करेंगे रे? बाउंड्री मारने बोलेगा, क्या निकालेंगे? परिमाप, है ना? लास्ट रोड निकालने बोलेगा, क्या निकालेंगे? परिमाप। लास्ट रोड बनाने बोला तो क्या निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे हम बढ़ते हैं क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में मतलब क्या हुआ कि पूरा थाली, पूरा ही करेंगे, टोटल पूरा देखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि क्लास के लास्ट में हम पट्टी देते हैं, तो वो तो मेरा परिमाप निकल गया। अगर पूरा क्लासे में हम कोई चटाई बिछाते हैं या कुछ भी बिछाते हैं, तो क्या मेरा होगा? क्षेत्रफल। यानी ये पूरा भाग हमको लेना पड़ रहा है। ये क्या ले रहे हैं? पूरा भाग। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ तो मेरा बी था और यहाँ यल, यहाँ बी था मेरा और यहाँ यल, तो ये ऐसे से गुना करेंगे तभी नहीं यहाँ तक आएगा हो। तो इसी कारण इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है बाबू? l इंटू बी। यहाँ तक प्रॉब्लम? लंबाई गुने चौड़ाई का है, क्या पूरा हमको लेना था। यानी कहने का मतलब है तब हम लोग परिमाप निकाल रहे थे तो खाली लास्ट हम लोग बिछा रहे थे, जो भी दीवार खड़ा करना था या जो भी बाउंड्री देना था या पट्टी देना था, जो भी देना था लास्ट हम कर रहे थे, बीचों में नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं छेड़ रहे थे। तो जैसे ही क्षेत्रफल निकालने की बात हुआ तो टोटल
यानी कहने का मतलब एक थाली है और थाली में जैसे हम अनाज भर रहे हैं तो अनाज एकदम लाइट अकेले अकेले गिरा है तो वो मेरा हो गया परिमाप निकल गया। तो पूरा थाली भर दिए तो कहाँ निकल गया बाबू? क्षेत्रफल। क्लियर? यहाँ मेन कंफ्यूजन यहाँ यही इसी बात में है और कुछ नहीं है इसमें दम। अब आते हैं हम लोग वर्ग में। एक क्लियर हो गया? मिटा दें? देखो फोटो ले लेना बाबू। अब हम लोग आते हैं वर्ग में, ठीक है? अब वर्ग में यहाँ ध्यान से देखना बाबू। वर्ग में तो यहाँ वर्ग का जो भुजा होता है ना सब बराबर होता है। क्या होता है बाबू? भुजा बराबर होता है। आयत में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है। कि वर्ग का भुजा सेम होता है। कि जो आयत का जैसे हम क्षेत्रफल निकाले परिमाप निकाले इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसमें भी 4 गो भुजा है, ओकरों में भी 4 गो भुजा था। समझा नहीं? तो कभी भी कंफ्यूजन जो होता है आयत और अथी में वर्ग में, तो दोनों के को हम एक हिसाब से कहो दोनों का भुजा बराबर रहेगा ना तो आयत भी वर्ग बन सकता है। आयत के भुजा को बराबर रहेगा तो आयत भी वर्ग बन सकता है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो यहाँ कि जो ये तो मेरा वर्ग हो गया। अब इस वर्ग में देखो बाबू चारों भुजा बराबर है तो परिमाप का मतलब हम लोग क्या बोले बाबू? सभी साइड एक बराबर होना चाहिए। सभी साइड क्या होना चाहिए? एक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखो बाबू अब सभी एक बराबर होना चाहिए। देखो सभी एक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखो तो वर्ग कभी भी रहेगा कब? तब चारों भुजा सेम हो। अब हमको परिमाप निकालना है तो परिमाप निकालना है बाबू, परिमाप निकालना है तो यहाँ ध्यान से देख रहे बाबू। तो क्या हो जाएगा? 4 गो है तो 4 गो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना गया बाबू? 4 तो ये मेरा क्या निकल गया बाबू? परिमाप निकल गया। क्या निकल गया? मेरा परिमाप निकल गया। ठीक है? परिमाप निकल गया ना बाबू। अब यहाँ ध्यान से देखो, लिख देते प्रेशर। ये परिमाप निकल गया बाबू। ये क्लियर? अब यही बोला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में भी ऐसे होगा पूरा जैसे मेरा आयत में हो रहा था लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई भी है चौड़ाई भी है तो दोनों गुना हो जाएगा आपस में ने। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? a इंटू ए, यानी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो दोनों को अब क्लियर समझ में आ गया कि वर्ग और आयत का जो विधि है वो सेम है। सिर्फ फर्क इतना है कि इसका भुजा सेम होता है, उसका लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग जानते हैं इसका विकर्ण के बारे में। क्या जानते हैं रे? विकर्ण के बारे में। तो विकर्ण क्या होता है? ये बीच वाला मान होता है। क्या होता है बाबू? बीच वाला मान होता है। अब ये खेत है वर्ग प्रकार के। अब बोले ना कि कितना कौन सा बड़ी से बड़ी बांस रखा जाए, बड़ी से बड़ी बांस रखा जाए उस खेत में, तो यही विकर्ण रखवाएगा। कहीं अक्कर से बड़ा बांस ऐसे रखाएगा बोल नहीं ना, तिरछे नहीं लिखाएगा। क्लियर? ऐसे लिखाएगा नहीं ना। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसका जो सूत्र होता है √2a। तो वो भी हम लोग प्रूव करते हैं। जानते हो मेन पॉइंट होता है क्षेत्रफल में तो सूत्रों के प्रूव करना। सूत्र के को प्रूव करने आ गया समझ कि पूरा चैप्टर खत्म। हम पढ़ते थे नहीं तो ये तो नहीं करते थे। हम नहीं बोले कि ट्यूशन हम नाक बराबर पढ़ते थे, और उसका मात्र रीज़न था मेरा बढ़िया बनने का, समझ में आने का। तो यही सब रीज़न था। नीचे हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ ध्यान से देखो। अब मेरा ये है कि यार यहाँ ध्यान से देखो, ये मेरा ए है, ए है, ये है, ए है और ये है। अब तुम लोग जानता होगा कि तब 90 डिग्री के कोण बनाए, 90 डिग्री के कोण बनाए
तो कर्ण बराबर क्या होता है रे? सीधा सीधी बात, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है बाबू? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ मेरा, यहाँ देखो स्क्वायर इससे क्या आ जाएगा रे बाबू? यल बराबर कितना दिया हो रे? ए का स्क्वायर। बी बराबर कितना दिया हो रे? क्लियर? अब जोड़ेंगे कितना आएगा बाबू? √2a²। सही आएगा मान में? अब इसको हम तोड़ेंगे तो a तो बाहर आ जाएगा ना, a स्क्वायर है ना, बाहर आ गया ना बाबू। तो इसका कितना हो गया बाबू? a√2। विकर्ण बराबर कितना आ गया बाबू? किसी को प्रॉब्लम? प्रूफ हो गया ना बाबू? यानी एकड़ बराबर क्या है? a√2। यानी वर्गों के विकर्ण बोलेगा क्या होगा बाबू? a√2। क्लियर? आगे बढ़े, समझ में लो हो तो दुखी में काहे रहता है? नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो कि यहाँ प्रॉब्लम है सर, फिर समझाएंगे। तो बोल ही ना है, तो अंदर कुछ ना कुछ महीने में चलते रहो। ये मेन पॉइंट है, यही सब आगे हमको करना है। अभी यहाँ देखो जो हम लोग अभी जाने, यहाँ ध्यान से देखना। तब यहाँ एक त्रिभुज है, यहाँ मानते हैं, रुको 1 मिनट, कलर चेंज है। अब यहाँ देखो ध्यान से इसको, अगला संडे का आइएगा। हाँ यहाँ देखो, अब ये पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि लंब किसको बोलते हैं, कर्ण किसको बोलते हैं और आधार किसको बोलते हैं। तो जो सबसे लंबा रहता है यानी सबसे बड़ा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ देखो कि जो कर्ण यानी बीचों बीच में आ रहा है, जो सामने है, उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। कभी भी याद रखना, जो 90 डिग्री का कोण बनता है उससे दोनों कोण में जो बनता है, यहाँ ध्यान देखो, हिंदी में लिख दिया आधार। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये तो 90 डिग्री कौन बना रहा है बाबू? यहाँ ध्यान देखो कैसे प्रूफ होता है। पाइथागोरस तो नहीं परिमेय आगे पढ़ा होगा। तो यहाँ कभी भी 90 डिग्री के तब कौन बनेगा ना, और उसका सामने वाला जो रहेगा, 90 डिग्री कौन बना रहा है बाबू? तब ध्यान से देखो कैसे पकड़ेगा। 90 डिग्री कौन यहाँ बना रहा है? 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि सीधा, यही सीधे ना हो 90 डिग्री कोण। तो 90 डिग्री कोण बना रहा है, और जो सीधा में आ रहा है, जो खुल रहा है, जिसका आँख इसका ये पूरा खुल रहा है, तो ये जो खुल रहा है, तो ये जो मेरा पोजीशन जो मेरा आया, ये पोजीशन क्लियर। तो ये जो पोजीशन मेरा आया, ये क्या आया बाबू? कर्ण आया। क्या रे? कर्ण। क्लियर? और उसी के जो नीचे वाला जो आता है, वो बेस जो रहता है, बेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? आधार। और नीचे वाला क्या बोलते हैं? आधार। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लंब। अरे हिंदी में लिखे, हिंदी में हमको रहने, तुम लोग पगलाओ मत। यहाँ 1 मिनट रुक, हमको अपने हिसाब से चलने दो। वो इंग्लिश में मत बोलो, हिंदी में चलो, ये दोनों कन्फ्यूजन करेगा। यहाँ देखो, इसको लंब अल से हम दर्शा रहे हैं, इंग्लिश में यहाँ नहीं दर्शा रहे हैं। के से कर्ण हम दर्शा रहे हैं, ए से आधार दर्शा रहे हैं। क्लियर? कर्ण, लंब और आधार। आधार में हो गया बेस, इसी हम बीच से हम लोग ये करते हैं। कर्ण यानी हाइट हो जाता है, और यल का मतलब होता है लेंथ हो जाता है, लंबाई वाला में। क्लियर?
यहाँ हिंदी में हो गया, ये लंब हो गया, ये मेरा आधार हो गया, ये मेरा कर्ण हो गया। और तब ये पार्ट क्लियर रहेगा तो हम लोग को त्रिकोणमिति भी क्लियर रहेगा। त्रिकोणमिति से साइन 60 डिग्री 30 डिग्री निकालने का रहता है मान, अभी झारखंड में सवाल पूछता है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़े हम, तब देखो यहाँ अब यहाँ इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको उल्टा भी लिख सकते हो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब इसी से हमको यहाँ वहाँ गेम कल खेलना है, तो खाली कर्ण पूछेगा तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं बाबू, स्क्वायर इधर रूट ले आओ, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ देखो को ये चीज यहाँ निकालने बोल दे, ये मान के नहीं आधार के बराबर निकाले, तो ये प्लस से इधर माइनस ले आएंगे, यानी आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा रे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्लियर। कहा कि ये चीज यहीं रहने दिए, ध्यान रखो ये चीज यहीं पढ़ के रहने दिए, ये इधर प्लस था इधर ले आए माइनस, कोई दिक्कत। अरे जो प्लस में था प्लस में रहने दिए, कोई दिक्कत। या ऐसे समझ में नहीं आता है तो यहां दिमाग इस टाइप के लगा दो। इसको अभी उठा के इधर कर देते हैं, नीचे कर दो हम। यहाँ देखो अब ये है इधर प्लस है, तो इधर आ जाएगा माइनस, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। स्क्वायर है जो रूट ले आओ, तो ये बराबर कितना क्या बाबू, क्लियर हो गया। क्लियर हो ना बाबू। अरे बाबू अभी इन्वर्टर है अभी ऐसे ही ले, लाइन नहीं है। आगे बढ़ जाओ वहाँ पंखा के साथ। अब यहाँ देखो ये हो गया। अब हम आते हैं आगे हल्का सा पॉइंट, इसको मिटा देते हैं। दो सूत्र हो गया। अब लंब बोलेगा तो जस्ट इसको उठा के ले आना इधर, है ना। तो क्या हो जाएगा रे, डायरेक्ट के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। क्लियर। तो ऑटोमेटिक हो गया, लंब को हम ये करते हैं तो लंब बराबर क्या हो जाएगा रे, रूट कर्ण स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत। तो तीनों सूत्र तो एक पे आधारित है, तो तीनों याद करने की हमको जरूरत नहीं है, चुपचाप लोग ये याद रखना है। और इसमें देता है एक उदाहरण टाइप के, हिंदी में लिख देगा, बोलेगा नहीं दोनों वर्गों का योग बराबर होता है तीसरा भुजा। हाँ बोलेगा तीनों मतलब दो भुजा का योग, दो भुजा के वर्गों का योग बराबर क्या होता है, तीसरा भुजा के वर्ग। क्लियर। ये जो पाइथागोरस परिमेय है, समकोण है, इसमें कभी इसका जो मेन मकसद होता है क्या होता है, दोनों भुजा के वर्गों का योग बराबर तीसरा भुजा। क्लियर। दोनों भुजा के वर्गों का योग बराबर तीसरा भुजा। देखो है दोनों भुजा के वर्गों का योग बराबर तीसरा भुजा, तीसरा भुजा के वर्ग, तीसरा भुजा के वर्ग। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी में क्या करना है कि इसी में हमको याद रखना है कि कर्ण रहेगा भैया जोड़ेंगे, कर्ण रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अरे बड़ा है तो जोड़ेंगे। क्लियर। और वही है भैया लंब बोलेगा तो कर्ण में आधार घटा देंगे, आधार बोलेगा कर्ण में लंब घटा देंगे। क्लियर। यहाँ लंब बोलेगा तो कर्ण में आधार घटा देंगे और आधार बोलेगा तो कर्ण में लंब घटा देंगे। क्लियर। यहाँ तक द मेन पार्ट है ये सब। अब हल्का सा हम आगे बढ़ते हैं।
वो भी बताएंगे, वही बता ले। तीनों कितना बराबर है करेंगे। अब जिस प्रकार वर्ग में जो तीनों भुजा बराबर रहता है, इसी प्रकार त्रिभुज में भी तीनों भुजा बराबर है। जैसे ए तीनों बराबर है। कभी भी त्रिभुज के तीनों कोण के मान का योग कितना होता है बाबू? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर करना रे। अब तब यहाँ वहाँ बराबर है सबके मान ले यक्स, तभी बराबर है बाबू। तीनों के जोड़ेंगे कितना करे? यक्स प्लस यक्स बराबर 180 यानी 3x बराबर 180 काट दें। जानते हो इतना बढ़िया मैथ मेरा कहा है, क्या कि हम हर कुछ से प्रूव किए हुए हैं। मैथ कभी भी पढ़ने से मतलब मत रखो, उसको मतलब रखो पहले। क्या रे मैथवा क्लास हुआ? तो कभी भी इन्हें प्रूव करना सीखो। मैथ में राजा बनना है तो एक ही चीज़ है कि क्वेश्चन बनाने से अच्छा है कि सूत्रवा के गहरा सोचो। और सूत्र के कहूँ गहरा सोच लिया समझो कि पूरा हल कर दो किताब से, कोई भी किताब से दे या कहीं से भी क्वेश्चन दे। तो पहले आया था विश्वामित्र गोल, और अभी 9 बजे टाइम कितना हुआ? तो 9 बजे ना बुलाए थे। पहले एग्जाम में लेट होगा। अच्छा CGD में वह कैंडिडेट बाबू नखरा खाली 2-3 कैंडिडेट बढ़िया बढ़िया छटाया, बाकी नखरा करे वाले सब गलती ना। क्या मनीष बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट छटाया, हम मानते हैं 1-2 कि हमरा बताओ जो नखरा करे मजी। अभी जो प्रशांत था ओकरो भी होल था कि ओकरा बोले EWS बनाओ तो अपने आपके हीरो, एकरो बोले EWS बनाओ अपने आपके हीरो, सब पार। हाँ अरे उतना नहीं, मिशन के करीब 10 लड़का EWS बनाया होगा हमारे कोच में आके, और बाद लिया EWS से। तो यही बात बताते हैं। तो वह नागा ना है, क्लास या तो रेगुलर आओ न आओ, क्योंकि पहले वाला जमाना खत्म हो गया है। नौकरी लेना है भैया तो हीरा बनना पड़ेगा, तभी काट पाओगे नौकरी, तभी ले पाओगे, तो भुला जाओ। आए यहाँ तक क्लियर हो गया बाबू? अब यहाँ देख ले, यहाँ तक तो हम जान गए कि 60 डिग्री के कौन बना रहा है। अब हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे। इसमें बहुत सारा प्रूफ करना है हमको। क्षेत्रफल आगे प्रूफ करते हैं। तो क्षेत्रफल का इसका होता जानते हो? √3/4 भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसका क्षेत्रफल परिमाप बोलेगा क्या हो जाएगा रे? 3a। परिमाप बोलेगा क्या होगा रे? 3a। क्षेत्रफल बोलेगा √3/4 भुजा स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ ध्यान से देख रहे बाबू, इसको हम मिटा रहे हैं हल्का सा। अब यहाँ देखो ध्यान से, एक तरह पूछा था IRB में सवाल यहाँ से। हल्का सा आग ना तो अट जाएगा। हाँ रे अटने रहा विशाल। चलो ये अंदर है, बाहर दिख कर अंदर है। ये सवाल तेरा पूछ दिया था IRB जो झारखंड में एग्जाम हुआ था। इसको बोलते हैं समबाहु के अंतवृत्त की त्रिज्या, है ना? क्या हो गया बाबू? अंतावृत्त। यहाँ देखो, यहाँ इसका एक केंद्र बना रहा है, यहाँ अंतावृत्त हो गया। क्लियर? यहाँ देख लो बाबू, ये अंतावृत्त हो गया। और एक यहाँ ऊपर उधर मिटाते हैं हम,
देखो दोनों समबाहु त्रिभुज में है, ये अंतवृत्त हो गया, ये क्या हो गया रे, बाहरी वृत्त। अब यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन है, ऐसे करें या ऐसे त्रिभुज बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त्रिज्या आर, क्लियर। तो यहाँ देखो ये, अब ये दोनों में सवाल पूछ दिया था वहाँ IRB में, जो एग्जाम हुआ था झारखंड में, और इसमें कुछ नहीं करना, खाली सूत्रवाद रखना है। जो हम लोग क्षेत्रफल जो पढ़ते हैं ना, क्षेत्रफल में खाली सूत्र याद रखना और कुछ नहीं करना है, और खाली पांजना है कि त्रिज्या किसको बोलते हैं, व्यास किसको बोलते हैं, भुजा किसको बोलते हैं, कौन मान कहाँ होता है, खाली बैठाना है। यानी सूत्र मालूम है तो तुमको 1 नंबर पक्का। तो यहाँ देखो बोलेगा अंतवृत्त, बोलेगा क्या बोलेगा रे, अंतवृत्त। तो ये अंतवृत्त का जो सूत्र होगा यहाँ देखो, तो हो जाएगा इसका भुजा 2√3, क्या होगा रे, विकर्ण बराबर आई त्रिज्या बराबर, अगर आई आर बराबर, आर बराबर क्या हो गया बाबू, भुजा 2√3 हो गया। ये किसका हो गया, अंतवृत्त का, क्लियर। अब बाहरी वृत्त के क्या हो गया रे बाबू, a√3, क्लियर, a√3। अब ध्यान दें कि को अंतवृत्त रहेगा तो छोटा रहेगा, इसमें चित्रवा हम बड़ा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, छोटा कर देते हैं। अब यहाँ अब देखो बाबू, ये वृत्त तो छोटा पड़ गया ना, ये वृत्त छोटा है ना, तो कभी भी बाहर वाला वृत्त से आधा रहेगा ना, बाहर वाला वृत्त से आधा रहेगा ना बाबू, इसके यहाँ आधा किया हुआ 2, बाकी है ना a√3 और 2 से भाग दे दिया गया, आधा कर दिया गया, कोई दिक्कत। यानी तोरिन के कहो ये एक आध है तो दूसरा ऐसे ऑटोमेटिक आध हो जाएगा। बाहरी जो वृत्त के त्रिज्या में रखा है a√3, क्लियर, और जो अंदर वाला क्या हो जाएगा a2√3, क्लियर। क्या कि अगर से ये आधा था दीजिएगा ना, इसको 2 से भाग दे दिया, क्लियर। तो ये दोनों सूत्र याद रखना। बताओ बाबू, यहाँ से तुरंत दे दिया था, ये क्या कहते हैं IRB का हम क्वेश्चन शो कर देंगे, और वो क्वेश्चन यहाँ दर्शा दिया था, इतना में कितना फंस गया था। भुजा का वैल्यू दिया हुआ, हाँ भुजा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अब बोलेगा ना कि अंतवृत्त के त्रिज्या बताएं, या बोलते बाहरी वृत्त के त्रिज्या बताएं, अब अकरे में फंसा देगा, अकरे में फंसा दिया था IRB में, बढ़िया बढ़िया लड़का नहीं बना पाया था। ये सूत्रों मालूम रहेगा तब न हो। और वर्ग के त्रिज्या कितना होता है, बता रहे घन का क्षेत्रफल क्या हुआ, ए बताओ घन के आयतन, ए बताओ घन के परिमाप। अब यहाँ देखो, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हो गया चपटा वाला, अभी जो हम लोग क्षेत्रफल बता रहे हैं ये हो गया चपटा वाला, यानी पूरा बैठा हुआ। कि जो हम लोग आयतन का एक अलग से चैप्टर, ये क्षेत्रफल हो गया। अब बोलेगा आयतन में क्या होता है, आयतन में हो गया 3D, आयतन में 3D। ये वर्ग हो गए, वर्ग देखो वर्ग जो हम लोग बनाए, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी देखो ध्यान से, इसको मिटा देते हैं। जैसे ये वर्ग बनाए हम लोग, ये वर्ग खेत वगैरह, ये आयत हो गया, आयत हो गया ना, तो आयत हो गया। कर यही चीज रहता है यहाँ, ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया चीज समझा रहे हैं, ये सब कोई नहीं समझाएगा। ये आयत प्रकार के बक्सा है ना बाबू, मान ले ईटा, ये आया था मेरा जो चपटा था, कि 3D हो गया, 3D यानी जो हम लोग को दिखता है पूरा, चपटा हुआ ना दिखता है, यानी ईटा मान ले, इमेजिंग जो दिखता है। तो ये हो गया मेरा आयत, करिए क्या हो गया बाबू, घनाभ, क्लियर। यानी इसी आयत के कितना वो फलक मिल गया बाबू, तो 4 2 6 फलक मिल गया। फलक का मतलब हो गया इसका सामने वाला जो है 6 मिला ना बाबू, यानी 6 आयत के मिलकर के क्या बना बाबू,
घनाभ बन गया। क्लियर यहाँ तक? इसका भी सूत्र प्रूफ करेंगे ना, तो इसी से पूरा प्रूफ कर देंगे। कभी भी तुम लोग आगे बढ़ने के चक्कर में मत रहो, सूत्र पर पढ़ो। सूत्र का है। अब मान लो यहाँ वर्ग है, ये वर्ग है, कर यहाँ यही वर्ग रहता, तो लूडो का गट्टी तरी बन जाता है बाबू। तो ई वर्ग अलग है, ई वर्ग एक फलक हो गया, करिए लूडो गट्टी, यानी ऐसे ऐसे 6 को चारों पट्टी जोड़ेंगे कागज के टुकड़ा के, तब बनेगा मेरा का घन। बेलने है तो बेलन का है तो सही 11 बेलन है ना बाबू। तो बेलन भी एक हो गया ना बाबू, इसमें यहाँ 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 ध्यान दो, एक मिनट देखो, बेलन वगैरह सब इमेजिंग हो रहा है, सामने ये हो रहा है। तो आयतन में हम लोग यही सब पढ़ेंगे, ये सामने होने वाला। कर ये जो हम लोग क्षेत्रफल में पढ़ रहे हैं, तो क्षेत्रफल में मतलब सिंपल हम लोग को पढ़ते जा रहे हैं, और जो चपटा है, कर ये सारा जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु हो गया, ये सारा मतलब जो देख सकते हैं हम लोग। क्लियर? तो इसका में क्या होता है, एकर में 2 चीज इफेक्ट होता है। जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं कि वृत्त वाला में, जैसे ये लास्ट वाला भाग को हम लोग क्या पढ़े हैं, परिधिया परिमाप, और क्षेत्रफल पढ़े पूरा भाग के ने, कर यहाँ जस्ट उल्टा हो जाता है। को आयतन बोलेगा ना, आयतन, तो अगर में हम कितना पानी भर रहे, कितना मटेरियल डाल रहे हैं, तो वो मेरा आयतन निकल जाता है, यानी पूरा वाला भाग, अंदर वाला भाग, हाँ क्षमता। जैसे समझ लगे पूरा बिल्डिंग बॉक्स है, ये मेरा रूम, जिसमें कितना पानी आ रहा है, ये हो गया आयतन मेरा। कर वही उसमें क्षेत्रफल बोलता है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, उसका लास्ट वाला भाग। तो यही कारण कभी कभी बोलता है लोहा के चादरा के भार निकाले, बात समझ रहे ना, लोहा के चादरा के भाग निकाले, तो लास्ट हमको निकालना, बीच वाला तो खाली नहीं रहेगा बीच में हो। अब एक बक्सा है तो बीच में तो कुछ रहेगा नहीं, तो बीच वाला नहीं निकालेंगे, तो उसको लास्ट वाला निकालेंगे, तो उसका में हो गया क्षेत्रफल। और कहो आयतन बोलेगा कितना उसमें माल भरा जाए, है ना, कितना सामान रखा जाए, तो वो मेरा क्या हो गया आयतन। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा वाला का क्षेत्रफल और ऐसा वाला का आयतन दोनों सेम टू सेम इमेजिन रखो। यानी पूरा इस पर बिछाना है, क्या करना है हमको बाबू, क्षेत्रफल। फिर ऐसा वाला चित्र में पूरा बिछाना है, क्या निकालेंगे आयतन। तो यहाँ जो ये चैप्टर जो मेरा है ना, क्षेत्रफल जो आयतन, इसका मेन है हमको समझना कि क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, आयतन किसको बोलते हैं, त्रिज्या किसको बोलते हैं। और एक चीज़ यार बता रहे तो इनके मैथ कभी भी ये चक्कर में मत रहना कि एक क्वेश्चन में बने तो हम आगे क्वेश्चन काहे न बढ़े। सबसे पहला जो शुरू में चैप्टर में 2 या 3 पन्ना जो दिया रहता है इस प्रकार के दिया हुआ रतन बाबू, उसमें हम बोलेंगे आधा 1 घंटा समय निकालो, और आधा 1 घंटा समय निकालोगे तो हो जाएगा। क्लियर? चलो झारखंड कुछ पढ़ा देते हैं।